अक्सर आप जब दफ्तर में काम करते हैं या फिर घर में काम करते हैं या फिर आराम से बैठे, कोई काम नहीं है, मोबाइल में आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कई बार आप ड्राइव भी जो करते हैं तब भी आपको कुछ एक महसूस होता है। खास करके जिनका डेस्क वर्क है उन्हें भी ये महसूस होता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है जो महसूस होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गर्दन की, नेक पेन की, या गर्दन में आपको दर्द महसूस होता है। तो गर्दन आप ऐसे 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 करते रहते हैं। जी हाँ, गर्दन में जो दर्द है वो महसूस होता है। फिर आप सोचते हैं कि आखिर पेन किलर ले लें या कुछ ऐसा दवाई मिल जाए कि तुरंत, यानी कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए इस गर्दन के दर्द से। लेकिन योगा में इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको अगर आप करते रहेंगे लगातार तो आपको ये जो नेक पेन है वो कभी नहीं होगी, और साथ ही साथ इससे आपको रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलेगा। ग्रीवा संचालन। जी हाँ, ग्रीवा संचालन का मतलब होता है नेक मूवमेंट, नेक का मूवमेंट। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप वो कौन कौन से मूवमेंट है नेक के, यानी कि गर्दन के, जिसके जरिए आपको गर्दन का दर्द या फिर नेक पेन से निजात मिल सकती है, और आप अपने फेवरेट प्रोग्राम्स लैपटॉप पे काम करते हुए भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीवा संचालन। तो सबसे पहले नेक मूवमेंट के लिए आपको कैसे बैठना है। देखिए, अगर आप दफ्तर में हैं, यानी कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप चेयर यूज़ कर सकते हैं, आप चेयर में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। और अगर घर पे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मैट ले लें या फिर कोई दड़ी बिछाकर नीचे बैठ जाएं, और किसी भी पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप सुखासन जो है बेस्ट है, जैसे कि मैं बैठा हूँ, सुखासन करके आप बैठिए। बैठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक का जो पहला मूवमेंट आपको बताएंगे वो होगा चिन डाउन और चिन अप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, यानी कि आप सांस छोड़ते वक्त, लेते वक्त आपका पोजीशन क्या होगा उसको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिन डाउन, फिर चिन अप, सीलिंग की तरफ देखना है। फिर धीरे धीरे नीचे आइए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाइए, सीलिंग की तरफ देखिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। जब आप नीचे हैं, चिन पे हैं, चिन डाउन, सांस छोड़ना है। जब आप ऊपर जा रहे हैं, सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो सांस लेना है। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर जाइए। ऐसे ही आप 10 से 15 बार रिपीट कीजिए तो आपके नेक को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। अब मैं ज़रा टर्न हो जाता हूं, आपको साइड प्रोफाइल से बताते हैं कि आखिरकार गर्दन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इस साइड प्रोफाइल से आपको समझ में आ जाएगा कि गर्दन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि एक जो गलती हमेशा अक्सर लोग करते हैं वो आप मत कीजिएगा। जब आप चिन डाउन कर रहे हैं, जहां तक आप जा सके धीरे धीरे करना है, सांस छोड़ते हुए। सांस लीजिए, ऊपर की तरफ जाइए, सीलिंग को देखिए। ये ऐसे मत कीजिए, मतलब पूरा पीछे लटका नहीं देना, क्योंकि फिर से आपको फिर इसका फायदा नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको गर्दन में कहीं बल पड़ जाए। तो यहाँ तक रखिए, यानी कि सांस छोड़ा आपने, सांस लेते हुए ऊपर सीलिंग तक जहाँ देखिए, बस यहाँ तक। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोनों जो आपके हाथ हैं उनको अगर आप पीछे ऐसे ले जाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे अगर हाथ को रखेंगे आप, तो क्या होगा, इससे आपका एक बेटर पोस्चर आएगा। और साथ ही आप इसको कीजिए अब चिन डाउन, चिन अप, ब्रीद आउट, चिन डाउन, ब्रीद इन, चिन अप। सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, और हाथ उठा रहेगा। इससे आपका जो पोस्चर है वो एक बेटर पोजीशन पे आएगा। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर नेक पेन है तो। पर आपका हाथ पूरा ऐसा नहीं जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप हाथ को ऐसे रख लें, कलाई को पकड़ लें, एक दूसरे की ऐसे कलाई को पकड़ लें।
तो इस पोजीशन में भी आप चिन अप और चिन डाउन कर सकते हैं।